नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं वेरियस टाइप ऑफ लॉसेस इन द डीसी मशीन। डीसी जनरेटर में कितने कितने लॉसेस होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लॉसेस यानी क्या होता है। लॉस यानी क्या होता है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ लॉस के लिए। अगर मान लीजिए कि आप 3 रोटी खाते हो, आप 3 रोटी खाते हो और उसके बाद क्या 3 रोटी से जितनी एनर्जी मिलने वाली है उतना ही आप काम करते हो। यानी कि आपको 3 रोटी खाने से 100% एनर्जी मिलेंगी। ठीक है, 100% अगर एनर्जी मिलती है तो आप क्या 100% ही काम करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं 100%? नहीं, कुछ तो लॉसेस होते होंगे ना हमारी पूरी बॉडी के लिए। कुछ तो 90%, मान लीजिए आपने खींचतान के 90% भी काम कर लिया तो 10% तो हमारे लॉस ही हो गए ना। सोना है, सांस लेना है, चलना है, फिरना है, ये सब तो हमारे लॉसेस ही हो गए ना। का सांस लेना ये रैंडमली चलता रहता है, चलता ही रहता है। ठीक है, तो ये भी 10% के लॉसेस में आ जाते हैं। यानी कि हम 3 रोटी खा रहे हैं तो 3 रोटी जितना काम नहीं कर रहे, उससे थोड़ा कम कर रहे हैं। यानी कि उसमें से कि थोड़ी बहुत हमारी एनर्जी लॉसेस हो रही है। ठीक है, अगर समझ लीजिए आप साइकिल चला रहे हो तो 3 रोटी खाने के बाद समझ लीजिए 3 रोटी खाने के बाद आप 10 किलोमीटर साइकिल चला सकते हो। अगर कोई इंसान 10 किलोमीटर चलाएगा, कोई 9 किलोमीटर चलाएगा, कोई 8 किलोमीटर चलाएगा, तो उसके सिस्टम के हिसाब से, उसके बॉडी सिस्टम के हिसाब से वो एनर्जी कंज्यूम करेगा और उतनी ही यूटिलाइज करेगा। वो जो डिफरेंस आएगा वही उसका लॉसेस होगा। यानी कि जितना इनपुट, ये बोल सकते हैं, अगर अगर हमने इनपुट दिया, इनपुट अगर उससे कम जो हमारा आउटपुट मिलता है और बीच में जो लॉस हो जाता है, जो समझ लीजिए 100% आपने इनपुट दिया और 90% आपको आउटपुट मिल रहा है, तो बीच में जो 10% का लॉस हुआ है उसी को हम लॉसेस कहते हैं, उसी को हम लॉसेस कहते हैं। ठीक है, तो डीसी जनरेटर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सीधा सा एग्जांपल है, आपको बता देता हूँ। चलिए मैं ये टर्न कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इतने सारे लॉसेस होते होते हैं हमारे डीसी जनरेटर में। देखिए दोस्तों, सबसे अहम बात, जो इंसान, मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ आपको कि रोटेटिंग, सिर्फ और सिर्फ रोटेटिंग मशीन में ही ज़्यादा लॉसेस होते हैं। चाहे वो एसी मोटर रहो, जनरेटर हो, या डीसी जनरेटर, या फिर मोटर रहो, रोटेटिंग मशीन में ही ज़्यादा लॉसेस होते हो। उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर आप खाना खा लिया और बैठे हो, सिर्फ दिन भर बैठे हो, कोई भी काम नहीं किया आपने, कोई भी नहीं, जगह से हिले भी नहीं, तो आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी क्या? नहीं। जब आप मूव करोगे, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, या फिर आप कोई हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, आपकी एनर्जी ज़्यादा खत्म होगी। उसी तरह से मूविंग पार्ट वाली जो मशीनें होती है, वही वही उसी में ज़्यादातर लॉस होते हैं। और स्टेशनरी पार्ट वाली भी मशीनें होती हैं हमारी, जैसे कि ट्रांसफार्मर, वो उसमें मूविंग पार्ट नहीं होते, इसलिए उसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं और इफ़िशियंसी उसकी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है वो आगे इफ़िशियंसी में हम देखेंगे ही। लेकिन रोटेटिंग मशीन में बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, तो कौन कौन से लॉसेस होते हैं वही हम आज सब देखेंगे। इस कौन कौन से लॉसेस होते हैं ये आज हम समझ लेंगे और इसको वन बाय वन हम डेली देखते जाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहला लॉस है हमारा कॉपर लॉस। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमारा है कॉपर लॉस। देखिए दोस्तों, कॉपर, अब मोटर जनरेटर में कॉपर कहाँ का यूज होता है? हाँ, बराबर, ठीक है। पहले तो पोल में, ठीक है, जो पोल में वाइंडिंग होती है उसमें, और आर्मेचर में जो वाइंडिंग होती है उसमें, यानी कि फील्ड बोल सकते हैं हम, जो हमारे फील्ड में जो फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं उसमें भी कॉपर इस्तेमाल होता है, और आर्मेचर की जो वाइंडिंग है उसमें भी कॉपर इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, तो उसमें जो लॉसेस होने वाले हैं उसको हम बोलेंगे कॉपर लॉसेज। अगर कॉपर के वजह से, वाइंडिंग के वजह से अगर कोई भी लॉसेस हो रहे हैं हमारे, तो उसको बोलेंगे हम कॉपर लॉसेस। ठीक है ना, कॉपर लॉस। अब देखिए, वो आर्मेचर कॉपर लॉस, देखिए आर्मेचर में जो वाइंडिंग होती है उसमें जो लॉसेस होंगे उसको बोलेंगे आर्मेचर कॉपर लॉस। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिख के दिया है CU, यानी कि कॉपर, आर्मेचर
कॉपर लॉस। आर्मेचर के जो वाइंडिंग में लॉस होने वाले हैं कॉपर की वजह से, वो होंगे कॉपर लॉस। ठीक है, आर्मेचर कॉपर लॉस। अब देखिए शंट फील्ड, शंट कॉपर लॉस। जो हमारी शंट होती है, हमने शंट सीरीज फील्ड वाइंडिंग टाइप ऑफ जनरेटर में देखे थे। शंट फील्ड में जो वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग के कॉपर की वजह से जो लॉस होने वाले हैं, उस वाइंडिंग के शंट फील्ड में, यानी कि फील्ड मैग्नेट है, फील्ड मैग्नेट में हमारी वो फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक तो शंट और एक तो सीरीज। और जो शंट वाइंडिंग में कॉपर की वजह से लॉसेस होने वाले, उसको बोलेंगे हम कॉपर लॉसेस, शंट कॉपर लॉसेस। और जो सीरीज में होने वाले हैं, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में होने वाले हैं, जो गौर से सुनिए, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में होने वाले कॉपर के वजह से जो होने वाले लॉसेस हैं, उसको हम बोलेंगे सीरीज कॉपर लॉसेस। ठीक है, ये हो गए कॉपर लॉसेस। अब देखिए आयरन लॉसेस, नेक्स्ट आ जाते हैं आयरन लॉसेस के ऊपर। देखिए दोस्तों, जब हम कोर ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे, आर्मेचर कोर, फील्ड कोर, इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे, तो हम कोर किससे बनाया था? हमने आयरन से बनाया था। आयरन से, इसका मतलब कि जो कोर में लॉसेस होने वाला है, जो आयरन कोर में, चाहे वो आर्मेचर के हो या फिर फील्ड के हो, जो कोर में होने वाले लॉसेस है, क्योंकि कोर हम किससे बनाते हैं? आयरन से। जो कोर में होने वाले लॉसेस हैं, उसी को हम आयरन लॉस कहते हैं, उसी को हम आयरन लॉस कहते हैं। अब देखेंगे आगे चल के, हम देखेंगे कि कौन से लॉस कांस्टेंट होते हैं और कौन से वेरिएबल होते हैं, और कौन सी कंडीशन पे कौन से लॉसेस चेंज होते हैं। ये डिफरेंट पार्ट है, वो हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे जब इसको हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि कौन से लॉसेस होते हैं। आयरन लॉस मैंने कहा होते हैं, क्या कहा था, कहा होते हैं, जो फील्ड कोर या फिर आर्मेचर कोर होता है, उसमें आयरन लॉसेस होते हैं। अब आयरन लॉस दो वजह से होते हैं, यानी कि दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के जो लॉस होने वाला है, वो उसको हम आयरन लॉस बोलते हैं। अब कौन से दो एटम? हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है, उसी से आयरन लॉस होता है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? कोर में, चाहे वो फील्ड कोर हो या फिर आर्मेचर कोर हो, इसमें जो हिस्टेरिसिस और ईडी करंट लॉस होता है, इसका कॉम्बिनेशन, यानी ये दोनों को मिला के हमारा आयरन लॉस होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि हिस्टेरिसिस लॉस क्या है, किस हिसाब से होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, और ईडी का करंट क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, ये सब देखेंगे डिटेल में। ठीक है, देखने ही वाले हैं, तो घबराइए मत, अच्छे से समझ में आएगा आपको, डोंट वरी। अब तीसरे के ऊपर जंप कर देते हैं हम, मैकेनिकल लॉसेस। देखिए ये सबको आसानी से समझ में आने वाले लॉसेस हैं ये, क्योंकि यही लॉसेस जो है वो सबसे आसान लॉसेस है। ठीक है, मैकेनिकल लॉसेस, आप थोड़ा दिमाग के ऊपर जोर लगाइए कि मोटर में या फिर जनरेटर में मैकेनिकल लॉसेस कहाँ होंगे? जहाँ पे मोटर रोटेट कर रही हो, यानी कि बेरिंग आ गया, बेरिंग में भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता होगा। अब ब्रशेस कम्यूटेटर से करंट कलेक्ट करते हैं, उसमें भी मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया था कि कैसे रोटेट होते हैं और कैसे उसमें से करंट जाता है। तो ब्रशेस भी कम्यूटेटर से फिक्स, यानी कि कम्यूटेटर से अटैच हुए होते हैं, तो वो भी फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। तो इन सब का फ्रिक्शन जो होता है वो मैकेनिकल लॉसेस में आ जाता है, फ्रिक्शन हो गया। और कुछ हमने देखा था कि एयर, अब फील्ड के बीच में और आर्मेचर के बीच में सम वाट एयर गैप होती है, थोड़ी सी एयर गैप होती है, और रखती है, हम किसी भी मशीन को फॉर्म करने के लिए एयर गैप जरूरी होते हैं। ठीक है, तो ये एयर गैप में अगर एयर होंगी तो एयर का भी थोड़ा सा फ्रिक्शन होगा, यानी कि कुल मिला के फ्रिक्शन जो होता है कहाँ पे होता है? बेरिंग्स में होता है हमारे। ठीक है, हमने बेरिंग्स प्रैक्टिकली भी देखे थे, छोटी मशीन के बेरिंग्स में होता है, ब्रशेस में होता है, ब्रशेस और कम्यूटेटर के बीच में, वो भी हमने प्रैक्टिकली देखा था। ठीक है, और एयर, जो आर्मेचर और फील्ड के बीच में एयर होती है, उसका भी थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता है। ये फ्रिक्शन लॉसेस जो है वो सब मैकेनिकल लॉसेस में आते हैं, मैकेनिकल लॉसेस में आते हैं, जिसको हम फ्रिक्शन, जो बेरिंग और कम्यूटेटर की, बेरिंग और कम्यूटेटर की वजह से होता है,
कम्यूटेटर और ब्रशेस इन दोनों के बीच में होता है, और बेरिंग के वजह से, बेरिंग और शाफ्ट इनके बीच में जो होता है उसको हम फ्रिक्शन लॉसेस कहेंगे। और जो एयर गैप की वजह से, एयर के वजह से जो लॉसेस होते हैं उससे विंडेज लॉस कहेंगे। ठीक है, विंडेज लॉस। तो आपको ये समझ में आ गया, यही हमारे टोटल लॉस है, इससे ज़्यादा आपको मशीन में लॉस देखने को नहीं मिलेंगे। यही लॉस है बस, जो रोटेटिंग मशीन है इससे ज़्यादा लॉसेस नहीं होते। यही हमारे टोटल लॉस आ गए, इसी में हमारे सब कुछ लॉसेस आ गए। अब इसको हम वन बाय वन देखेंगे, वन बाय वन अच्छे से देखेंगे। उससे पहले कि ये लॉसेस कब और कहाँ होते, ये थोड़ा सा हमें एक आइडिया आ जाएगी, आइडिया कर लेते हैं। और एक पहले डायग्राम दिखा देता हूँ आपको मैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से लॉसेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं। अगर कौन से लॉसेस कहाँ होंगे, ये अगर हमें आइडिया आ गई कि कौन से लॉसेस भाई कहाँ होने वाले हैं, ये हमें आइडिया आ गई, तो हम लॉसेस पढ़ने में बहुत आसानी जाएगी हमें। कुछ नहीं, 2 मिनट का पार्ट है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। समझ लीजिए ये मेरा जनरेटर है, ये मेरा जनरेटर है। ठीक है, ये मेरा शाफ्ट, जनरेटर का शाफ्ट बाहर निकला हुआ है, ये रोटर है, ये फील्ड। ठीक है, शाफ्ट को मैंने यहाँ पे हैंडल लगा दिया। ठीक है, एक हैंडल लगा दिया, इसको रोटेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इसको जब भी हम रोटेट करेंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। यानी कि जब भी मैं कौन सी एनर्जी दूंगा, मैकेनिकल एनर्जी दूंगा, तब जाके मुझे कौन सी एनर्जी मिलेंगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब देखिए इसमें लॉसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने मैकेनिकल इनपुट दे दिया, मैकेनिकल इनपुट दे दिया किसको, शाफ्ट। अभी ये देखो यहाँ पे कपलिंग है शाफ्ट की, यहाँ पे रहेगी यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे जो लॉसेस होने वाले हैं वो यहाँ पे भी कुछ, जब मैं हैंडल घुमाऊंगा तब फ्रिक्शन होगा। इसके बेरिंग्स में, 2 जगह पे मैं बेरिंग्स लगा रहा हूँ शाफ्ट के, तो इसके बेरिंग्स में फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गए मेरे मैकेनिकल लॉस। ठीक है, मैकेनिकल फ्रिक्शन लॉस ये हो गए। अब ये कोर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, आयरन लॉस हो गए। कोर में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो आयरन लॉस होगी। यानी कि जब भी मैं मैकेनिकल एनर्जी दे रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे आयरन फ्रिक्शन लॉस होंगे, उसके बाद ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद आयरन लॉस होंगे। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस समझ लीजिए यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो गया, अब हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिल रहा है। तो ईएमएफ इंड्यूस किस में होगा, आर्मेचर कंडक्टर में। आर्मेचर कंडक्टर किसके रहेंगे, कॉपर के, कॉपर के। ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो गया, तो आर्मेचर कंडक्टर किसके हैं, हमारे कॉपर के। और कॉपर में होने वाला लॉस, कॉपर में होने वाला लॉस उसको हम क्या कहते हैं, कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। यानी कि बाद में फाइनली हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा। इतने सारे लॉसेस होने के बाद इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा। यानी कि यहाँ पे कोर में आयरन लॉस होंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे मैकेनिकल लॉस होगा फ्रिक्शन की वजह से, यहाँ पे कपलिंग में फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे बेरिंग्स में फ्रिक्शन होगा, बाद में आयरन लॉस होंगे, फिर उसके बाद में ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसके बाद में ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद करंट फ्लो किसमें से करेगा, कॉपर वाइंडिंग में से, आर्मेचर के, तो उसमें से करंट फ्लो करेगा तो उसमें कॉपर लॉस होंगे। उसके बाद कॉपर लॉस होने के बाद ही हमको ये आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा। तो ये डायग्राम में मैंने वही समझा के दिया है कि क्या क्या ये पावर डायग्राम है, पावर स्टेज है। ये बहुत सारे बोर्ड की या फिर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये पूछने वाला क्वेश्चन है, और गेट में भी आई थिंक इससे कुछ क्वेश्चन फेज होते हैं, फ्रेम हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। मैकेनिकल पावर इनपुट इक्वल्स टू, ये मैंने यहाँ पे मैकेनिकल पावर दे दिया, आउटपुट आर ड्रिवन इंजन, आउटपुट ऑफ ड्रिवन इंजन, आउटपुट ऑफ ड्रिवन इंजन। अगर मैकेनिकल पावर मैंने दे दिया है उसको रोटेट करने के लिए, जो मैं उसको रोटेट करूँगा वो क्या होगा, मेरा मैकेनिकल पावर। उसका आउटपुट क्या निकलेगा, वो शाफ्ट रोटेट होगा कि नहीं होगा, होगा, ज़रूर होगा। अगर मैं रोटेटिंग कर रहा हूँ तो वो होगा, जो मैं रोटेट करने के लिए एनर्जी लगा रहा हूँ वो मैकेनिकल एनर्जी, उसका आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, रोटेटिंग इंजन। वो ये इंजन जो है, ये जनरेटर जो है वो रोटेट होगा। उसमें कौन से लॉसेस होंगे, सबसे पहले
फ्रिक्शन लॉसेस और आयरन लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस और आयरन लॉसेस हो गए कि नहीं हो गए? हो गए, ठीक है। अब उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप इन आर्मेचर कंडक्टर, उसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रिकल पावर आर्मेचर कंडक्टर में डेवलप होगा। वो क्या होगा? ईजी आई ए, ईजी यानी देखिए यहाँ पे लिख के देता हूँ, ईजी इक्वल टू जनरेटेड वोल्टेज, उसी को क्या बोलते हैं हम? ई एम एफ। उसी को ईजी भी बोलते हैं, उसी को ईएमएफ भी बोलते हैं, उसी को वी भी बोलते हैं हम, ठीक है। और ईजी और ये आई कौन सा, ये क्या है? ये आर्मेचर का करंट है, यानी ये क्या हो गया हमारा? वी इंटू आई इक्वल्स टू पावर। पावर यानी कि क्या हो रहा है? हमारा इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो रहा है, और पावर किस में होता है? वैट में, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा पावर जनरेट किस में? आर्मेचर कंडक्टर में। और आर्मेचर कंडक्टर किसके होते हैं? कॉपर के होती है, इसलिए उसमें कौन सा लॉस होगा? कॉपर लॉस होगा। Cu यानी कॉपर, ये Cu यानी क्या है? कॉपर, Cu यानी कॉपर, इसमें क्या होता है? कॉपर लॉस। उसके बाद हमें क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट। क्या होगा? VI, इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट P इक्वल्स टू VI, वो किस में होगा? वैट में होगा। इस तरीके से हमारा एक पावर स्टेजेस डायग्राम रहेगी। आपको इससे आइडिया आ गई होगी कि कहाँ कहाँ कौन से लॉसेस होते हैं। अब लॉसेस पढ़ने में ईच एंड एवरी, जब हम लॉसेस डिस्कस करेंगे उसको आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी जाएगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए हम यहीं पे रुक जाते हैं, कल से 1 बाय 1 हम लॉसेस देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।